उत्तर प्रदेश की सीसामऊ सीट दोनों ही पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई का सवाल बन गया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और टिकट दिया है सुरेश अवस्थी को। उत्तर प्रदेश की सीसामऊ सीट योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सीसामऊ की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, प्रतिष्ठा का विषय है। जो सीट ये जीतेगी वो मामला ऊंचा हो जाएगा और जो हारेंगे उनका मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यही उत्तर प्रदेश उपचुनावों के दौरान कुछ और भी सीटें बहुत प्रतिष्ठित हैं जहां दोनों ही पार्टियों के बीच मामला एकदम नाक की या बराबरी का या फिर कहें सम्मान की लड़ाई का है। लेकिन सीसामऊ की सीट बाकी सीटों से जरा इतर है। यह वो वाली सीट है जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार अपने चुनावी कैंपेन में अलग अलग राज्यों में कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई 80-20 वाली है। वो ये भी कहते रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। सीसामऊ की सीट वो वाली सीट है। सीधे शब्दों में कहें तो सीसामऊ की सीट वो सीट है जहां ध्रुवीकरण दोनों ही तरफ खुलेआम दिखेगा। मतलब दोनों ही तरफ जहां समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि सारे के सारे मुस्लिम वोटर उसको एक तरफा वोट करेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी की उम्मीद यह है वहां जो भी हिंदू वोट प्रतिशत है वो बंटवारे में दूसरी तरफ ना चला जाए और अधिक से अधिक मतदान बीजेपी के पक्ष में हो। पूरी की पूरी डेमोग्राफी सीसामऊ की ऐसी है कि सीसामऊ एक मुस्लिम बहुल सीट है और यही बात समाजवादी पार्टी को अपर एज देती है क्योंकि समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनावों के दौरान एक तरफा मुस्लिम वोट पूरे उत्तर प्रदेश में मिले थे। सीसामऊ की सीट अगर बीजेपी क्रैक कर लेती है तो बीजेपी की राजनीति के लिए यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होने जैसी है। पिछले कई सालों से सीसामऊ की सीट बीजेपी जीती नहीं है और जिसको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने उस नसीम सोलंकी के पति लगातार इरफान सोलंकी लगातार 3 बार सीसामऊ से विधायक रह चुके हैं। 2012 के बाद से लगातार यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती रही है और पिछले 20 साल से बीजेपी ये सीट जीत ही नहीं पाई है। सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखी है। तमाम मंत्री संतरियों कैबिनेट मंत्रियों का लगातार वहां दौरा हो रहा है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी वहां बांट दी गई है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ सीसामऊ की सीट की एक एक पल की जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ यानी सीएम दफ्तर में लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव भी सीसामऊ सीट की पल पल की जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने भी लगातार नजर बनाकर रखी है सीसामऊ की सीट पर। सीसामऊ विधानसभा कानपुर के अंदर आता है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है या दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के नैरेटिव के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये आप जब इस सीट के डेमोग्राफी को समझिएगा तो आप ये समझ सकेंगे कि समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट क्यों दिया या बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला है। यह पूरा का पूरा कास्ट कैलकुलेशन है सीसामऊ की सीट का। इस सीट पर करीब 1,10,000 मुस्लिम मतदाता है। मतलब वर्ग के लिहाज से अगर देखेंगे सबसे बड़ा वर्ग यहां पर मुस्लिम मतदाता है और यह की फैक्टर है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट सीसामऊ में दिया है। और दूसरा कारण यह है चूंकि पति जेल में हैं तो एक सहानुभूति की लहर नसीम सोलंकी के लिए समाज में उठ सकता है और समाजवादी पार्टी इसको कैश करना चाहती है और यही कारण है कि इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया गया है। दूसरा जो वहां डिसाइडर फैक्टर है वो ब्राह्मण वोट है, वो है 70,000 और यही कारण है कि बीजेपी ने यहां से एक ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है। दलितों की संख्या जब आप देखेंगे तो वो करीब 60,000 के आसपास है, कायस्थ हैं 26,000, पंजाबी 6,000, क्षत्रिय 6,000 और इसके अलावा अन्य दलित या पिछड़ा वर्ग वो करीब 26,000 12,000 के आसपास हैं। अब ये आपका पूरा का पूरा मत प्रतिशत के लिहाज से मुस्लिम 45% हैं, जनरल यानी कि जनरल कास्ट 25%, एसटी 16% और 14% अन्य हैं। समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट है तो उनको पता है कि एक तरफा मुस्लिम मतदान जो है वो इरफान सोलंकी के समर्थन में होगा। साथ ही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये चाहेगी ये जो वोट बैंक है
ब्राह्मणों को छोड़कर ये वाला जो वोट बैंक है जिसमें दलित हैं, कायस्थ हैं और पिछड़ा वर्ग है, समाजवादी पार्टी चाहेगी कि इस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। अगर दलितों का वोट वहां पर बंटता है और समाजवादी पार्टी की तरफ छिटकता है, वहां इरफान सोलंकी की पत्नी को अपरहेज होगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और उनकी रणनीति यह होगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यह चाह रही होगी कि सीसामऊ की सीट पर हिंदुओं की वोट का बंटवारा न हो। वो ये तय करना चाहेंगे कि अगर इस देश में या फिर सीसामऊ की सीट पर मुस्लिम मतदाता एक तरफा वोट कर सकता है, तो वो ये समाज में बताया जाए या वोटर को समझाने की कोशिश की जाए कि आपको भी एक तरफा मतदान करना होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हरियाणा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे ये लड़ाई 80-20 की है। अब ये वाली कहानी जो है, अगर यहां पर ये वाला वोट बंटता है, ये जो करीब 30% का वोट शेयर है, इस वोट शेयर में अगर समाजवादी पार्टी सेंध लगा लेती है तो ये सीट इरफान सोलंकी की पत्नी यानी समाजवादी पार्टी फिर से जीत जाएगी। अगर इस वाले वोट बैंक को बीजेपी संभालने में कामयाब रहती है तो बीजेपी सीसामऊ को क्रैक कर सकती है। मैं फिर आपसे यह कहता हूं कि अगर बीजेपी सीसामऊ जीतेगी तो उसका एक ही फॉर्मूला है, वो है योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला, जो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। जो ये चीज नैरेटिव के रूप में अगर वोटर को समझाने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो सीसामऊ की सीट क्रैक की जा सकती है। अगर नहीं, समाजवादी पार्टी अगर अपने कैंपेन में कामयाब रह जाते हैं, अखिलेश यादव अगर अपनी बात समझाने में, जो वो लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अगर वो समझाने में कामयाब रहे और दलित वोट में अगर सीसामऊ में सेंध लगी तो फिर ये सीट फिर से समाजवादियों के पास चली जाएगी। और यही कारण है सीसामऊ की सीट बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता ही अपनी निगरानी में सीसामऊ को रखे हुए हैं। पल पल की जानकारी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में खुद अखिलेश यादव ले रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भवन में योगी आदित्यनाथ सीसामऊ की जानकारी यानी सीसामऊ विधानसभा में होने वाली एक एक घटनाक्रम खुद योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। सीसामऊ की सीट और भी कई सारे लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीट जो भी पार्टी जीतेगी वो नेशनल राजनीति में भी इसको नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल करने का सोचेगी। आपको यह वीडियो क्या लगता है, या सीसामऊ विधानसभा होने वाले चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।